इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कुछ डाउट्स जो कि अभी कैंडिडेट्स के द्वारा बहुत पूछे जा रहे हैं। पहला जो डाउट है वो कि मेरे पास एक रैंक है बट मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, मुझे नहीं पता था जो भी कंडीशन है। और भी मैं बताऊंगा कि जिसके पास स्पॉन्सरशिप भी है उन लोगों को भी कुछ दिक्कतें आ रहा है। थर्ड जो चीज़ मैं बताऊंगा, जिसके पास कुछ भी रैंक नहीं है वो उसको क्या करना चाहिए, उस कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। इवन मैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा पार्ट 1 में बता दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक अगेन टू आईएमएट, दिस इज आकाश। ऑल इंडिया के मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट ये मोमेंट का 1 साल से इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ, आईएमयू ने अपना जो आईएमयू सीटी का रिजल्ट है यानी कि जो रैंक लिस्ट है वो निकाल दिया है। लगभग 19,000 बच्चों का इस बार रैंक आया है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा है। एंड उसमें से आईएमयू मेट का जो हाईएस्ट रैंकर है वो है 6th। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नितेश यादव। कैटेगरी है जिन लोगों का रैंक आया है बट उन लोगों को स्पॉन्सरशिप के बारे में पता नहीं था। तो आपका अगर एक डिसेंट रैंक आया है, मैं मान लेता हूँ 1 से आपका 5,000 के बीच में रैंक आ रहा है एंड आप डीएनएस जो है वो करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप 5th बैच के लिए वेट कर जाओ। अभी भी कुछ कुछ कंपनी का फॉर्म निकला हुआ है लाइक फ्लीट एंड एंग्लो ईस्टर्न। बट ये जो फॉर्म्स है, फ्लीट का आप इसी अगस्त में मिलेगा आपको सीट, बट जो एंग्लो ईस्टर्न है उसका अगर जब आप फील करने जाओगे मे भी वो लोग आपको 5th बैच में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक डिसेंट रैंक है, आपको अगर ऑल कंपनी एक्सप्लोर करना है तो 5th बैच के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा रैंक है एंड आपके पास एक उसके साथ एक अच्छा पीसीएम भी है, लाइक 70% पीसीएम है, देन आप बिल्कुल 5th के लिए रुको। अगर आपको डीएनएस करना है तो यू विल गेट अ गुड कंपनी अगर आप प्रिपेयर सही से करते हो। तो 5th में प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि 5th में क्या होता है, जो कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी का जो सीट्स है या इंस्टीट्यूट का जो भी सीट्स है वो कम होता है 5th में कंपेयर टू अगस्त। एंड ऑल्सो जो कि कैंडिडेट्स होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। जो भी 5th के लिए रुकेगा दे आर क्वाइट नोन अबाउट टू दिस कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आपको भी वैसा प्रिपरेशन आपके लिए रखना है जिसमें हम लोग आपका हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ आता है, जिसका रैंक थोड़ा ख़राब जा रहा है लाइक बियॉन्ड 7,000 10,000 के इस पार, तो उन लोगों का स्पॉन्सरशिप मिलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि 19,000 तक रैंक दिया है आईएमयू ने। आई डोंट नो क्यों इतना रैंक रिलीज़ कर रहे हैं, बट बहुत लोगों को रैंक मिल रहा है इसके वजह से, दैट इज़ गुड थिंग। बट 19,000 तक तो आईएमयू कॉलेजेस आपको मिलने वाला है नहीं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो 10,000 टू 15,000 अप्रॉक्स आप लोग ट्राई कर सकते हो 5th के लिए। कंपटीशन टफ रहेगा, बट अगर आप सही से इंटरव्यू परफॉर्मेंस देते हो और आपका पीसीएम के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हो जो भी कंपनी से उसके लिए, सो देन यू विल बी ओके एंड आप फरवरी में जा सकते हो इंस्टीट्यूट में। और फरवरी का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा तब मैं आपको एज इट इज़ देता रहूँगा, जैसे जो कंपनी का फॉर्म एंड ऑल आएगा उसके बारे में हम लोग जो भी वीडियोस आएंगे उसके बारे में हम लोग उधर बात करेंगे। तो अभी आ जाते हैं जिन लोगों के पास रैंक है एंड ऑल्सो दे डोंट वांट टू डू डीएनएस एंड ऑल, दे वांट टू गो फॉर बीएससी और बीटेक। सो अगर आपके पास 103,000 रैंक है, आप 4,000 भी पकड़ लेते हैं, आप जाइए डायरेक्ट टाइम काउंसलिंग कीजिए, जो भी प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट डालिए, मोस्टली आपको मिल जाएगा आपका जो प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट है। एंड उसके बियॉन्ड वाला जो रैंक है आप लोग डाल सकते हो। अगर नहीं होता है देन आपका फीस जो है वो रिफंड हो जाता है। 10,000 फीस लगता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। आईएमयू काउंसलिंग कैसे होता है, आईएमयू एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है काउंसलिंग के लिए एंड वहाँ पे आपको 10,000 फीस पेमेंट करना पड़ता है। वो पेमेंट करने के बाद आपका जो पोर्टल खुलता है उसके वहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस डालते हो, उसके हिसाब से आईएमयू जो आपको आईएमयू चाहिए एंड उसमें जो कोर्स चाहिए आप ऐसे 4 प्रेफरेंस डाल सकते हो। एंड इसमें से अगर किसी भी प्रेफरेंस आपको नहीं आता है आपके प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप डायरेक्टली मतलब जो आपका फीस है वो रिफंड हो जाएगा। एंड में उनका क्या होता है, एक स्पॉट काउंसलिंग होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई भी कॉलेजेस में नहीं होता है एंड कोई आईएमयू देख रहा है कि उसका कोई सीट बच जा रहा है, तो वो लोग स्पॉट काउंसलिंग का नोटिस निकालते हैं। आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाइए,
एंड आपका सीट सिक्योर कीजिए। तो ऐसे बहुत बार होता है कि बच्चे जाके सीट सिक्योर करके आ जाते हैं बहुत हाई रैंक पे भी, तो ऐसा भी कंडीशंस कभी कभी अराइज हो जाता है। लेकिन मैं एक जनरली गाइड करता हूँ उन लोगों को जिनके पास एक अच्छा थोड़ा सा स्टैंडर्ड पीसीएम परसेंटेज है, एक अच्छा रैंक है आईएमसीटी के लिए, वेट फॉर द फेफ, क्योंकि एक अच्छे कंपनी के स्पॉन्सरशिप लेके आप डीएनएस के लिए जा सकते हो। और जो लोग बीएससी बीटेक करना चाहते हैं ऑब्वियसली दे कैन गो अहेड। अभी आ जाते हैं हम लोग जिसके पास कोई रैंक नहीं है। तो जिन लोगों के पास रैंक नहीं है यार, तुम्हारे पास एक साल था, जो भी है आपके पास कुछ प्रिपरेशन करने का मौका था, बट उस टाइम आप स्लैक थे जो भी थे। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था आप लोगों को कि आईएमसीटी दिखता इजी है, लाइट एग्ज़ाम है, बट जब आप देने जाते हो तो बहुत बच्चों का ऐसा होता है, क्योंकि जो आईएमयू कॉलेजेस है वो उसका सीट बहुत कम है कंपेयर्ड, इसलिए जो फेलिंग परसेंटेज है, पहले ऐसा क्या होता था, जो 19,000 बच्चे रहते थे मेरे टाइम पे, तो ऑलमोस्ट सभी का रैंक आ जाता था, बहुत कम होता था जिन लोगों का रैंक नहीं आता था। अभी जो जिसका रैंक नहीं आ रहा है उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज गोइंग टू अपियर इज मोर एंड मोर, बट द सीट्स विच आर हैविंग इज लेस। सो इसलिए ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है अभी रिसेंट हिस्ट्री में। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, अभी इन लोगों को मेनली फोकस होना चाहिए, अगर आप रियली यू वांट टू डू कम फॉर मर्चेंट नेवी एंड वर्क हियर, देन यू हैव टू लाइक फोकस ऑन नेक्स्ट ईयर IMUCT। यही एक ऑप्शन है। बहुत लोग बोलेगा आपको कि आप IMUCT बिना देके किसी प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, DGS का सर्कुलर है, ये है, बट याद रखिएगा एक चीज़, आप इधर कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, राइट, यू आर कंप्रोमाइजिंग विथ योर करियर, एंड आपको जो भी कॉलेजेस में जा रहे हो ऐसे एडमिशन लेके, देर विल बी सेम थिंग, दे विल ऑल्सो कंप्रोमाइज विथ योर करियर, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि वो लोग अगर आपको ले रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड वैसा नहीं रहेगा जैसे को आप सोच रहे हो कि होना चाहिए एक अच्छी कॉलेजेस में जो चीज़ है। एंड ये मीडियोकर कॉलेजेस होते हैं, प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, बट हाँ आपके पास अगर रैंक नहीं है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई कॉलेजेस भी मिले। हालांकि डीजीएस का सर्कुलर है, बट पहला प्रेफरेंस ऑब्वियसली जो कि IMUCT रैंक होल्डर्स है उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरा रैंक बहुत लेट है, मतलब बहुत पीछे है, तो लाइक 17,000 18,000, तो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लूँ? हाँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करने के लिए, एमएट है, HIMT है, एंड दिस कॉलेजेस में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जो लोग लेगा एंड दे कैन हेल्प यू टू गेट अ BSc सीट और अ BTech सीट। बट याद रखना ये मीडियोकर कॉलेजेस होते हैं, प्लेसमेंट अगर आप सही से पढ़ोगे, सही से मेहनत करोगे ज़रूर मिलेगा, बट अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड, देन यू विल सफ़र इन दैट कॉलेज। सो आई गेस मैंने आप लोगों का जो भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर कर दिया है रिलेटेड टू काउंसिलिंग, IMUCT के बाद क्या करना है। स्टिल आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया तो नीचे ये जो लिंक दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में, 1 वर्सेस 1 डाउट क्लियरिंग सेशन, इस पर आप लोग रजिस्टर कर दीजिए, आपका डिटेल्स डाल के आपका जो डाउट है पूछ लीजिए, हमारा मेंटर जो है आपको कॉल करेगा एंड आपका सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉल्स आ रहा है हम लोगों के पास रिगार्डिंग दिस, और आप भी इस ऑफर को अवेल कीजिए, आप भी हम लोगों से डाउट पूछिए, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज। सो सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।